कुणाल कामरा को लेकर एक पुरानी कहावत एकदम फिट बैठती है, जहां कॉमेडियन खड़ा होता है विवाद वहीं से शुरू होता है। और इस बार तो उन्होंने ऐसा फैशन अटैक किया है कि रातों रात टी शर्ट ब्रांड ही ट्रेंड में आ गया है। अब जरा ये पोस्ट देखिए, कुकुर यानी कुत्ता और लघुशंका तो आप जानते ही हैं। और सामने खड़ा कौन है? नाम देखिए, कीर्ति आजाद। हाँ, वही कीर्ति आजाद जो कभी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता होते थे, 3 बार दरभंगा से सांसद रहे, पिता बिहार के मुख्यमंत्री रहे और आज खुद ऐसा पोस्ट डाल रहे हैं जिसे देखकर पूरा आईटी सेल 404 एरर हो गया है। पूरा बवाल शुरू कहां से हुआ, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, बवाल शुरू हुआ कामरा की एक फोटो से। कामरा आराम से खड़े हैं, लेकिन टी शर्ट पर ब्लास्ट मोड ऑन है। टी शर्ट में एक कुत्ता, पीएसएस आरएसएस जो भी कुछ है जैसा कुछ लिखा हुआ है। और बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर झाड़ू चल गई, रीट्वीट की आंधी आ गई और बीजेपी नेताओं ने कहा कि ये तो सीधा सीधा हमला है। कामरा ने भी कैप्शन में लिखा कि ये फोटो किसी कॉमेडी शो में नहीं ली गई है। मतलब साफ है कि भाई जानबूझकर और सोच समझकर ये सब कुछ किया है। फोटो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में धुआं उठने लगा, क्योंकि पीएसएस आरएसएस जो भी उस टी शर्ट पे लिखा हुआ था, वो कुत्ता जो है वो उस पर सूसू कर रहा है। बीजेपी नेताओं ने इसे आपत्तिजनक, अपमानजनक और आक्रामक बताया है। संजय शिरसाट यानी शिंदे गुट तो भड़क ही उठे। इस बार बीजेपी को सख्त जवाब देना चाहिए। उधर सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि अब मार्केट में कामरा एडिशन एंटी आरएसएस टी शर्ट आ गई है। यहां तक कि कुछ लोग वही टी शर्ट पहनकर घूमते भी दिख रहे हैं। मतलब मामला फैशन से पॉलिटिक्स तक फुल ऑन वायरल है। सबसे खतरनाक ट्विस्ट, कामरा की पोस्ट से शायद इंस्पायर्ड होकर कीर्ति आजाद ने भी एक फोटो डाल दी। कुत्ता खड़ा है और पीछे अक्षर इस तरह सेट किए हैं कि पता ही न चले कि क्या लिखा है, आरएसएस या पीएसएस। बस तीर चल गया, निशाना लग गया और बीजेपी में सन्नाटा। कीर्ति आजाद ने जब पोस्ट डाली तो एक्स की स्क्रीन पर जैसे धुएं का गुबार उठ गया। लोगों ने कहा कि बाबा, आप तो कभी बीजेपी के स्टार खिलाड़ी थे, लेकिन क्या करें, राजनीति में ये स्विंग भी होता है और स्पिन भी। आजाद पहले बीजेपी से निकले, फिर कांग्रेस पहुंचे, फिर सीधे टीएमसी में लैंड कर गए। अब विपक्ष में रहकर तंज चलाना शायद इनका नया फॉर्म है, समझ लीजिए। ये भी पहली बार नहीं हुआ है। मार्च में शो में गाने के बोल बदलकर उन्होंने एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष करके हंगामा मचा दिया था। अब आरएसएस वाली टी शर्ट ने फिर से आग लगा दी है। मतलब कामरा जहां जाते हैं, विवाद खुद गाड़ी लेकर उन्हें लेने आ जाता है। कुणाल कामरा की टी शर्ट ने सिर्फ फैशन नहीं बदला, भारत की पूरी पॉलिटिक्स टाइमलाइन का मूड बदल दिया है। आईटी सेल रात से जागा है, विपक्ष ने मौका पकड़ा है और जनता मीम बनाकर आनंद ले गई है। अब आप ही बताइए, इस फैशन गेट पर आपका क्या कहना है? टी शर्ट में तंज था, राजनीति थी या मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक? कमेंट में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, कहते हैं कि सोशल मीडिया एक जादू है, कभी आपको आसमान पर बिठा देता है और कभी उसी आसमान से गिराकर लोगों को निशाना बना देता है। मैदान मेरठ का है, कहानी एक नाम की है और विवादों का पूरा पहाड़ उस एक नाम के पीछे है। वो नाम है शादाब जकाती। 10 रुपए वाले बिस्कुट की एक मस्ती भरी रील से वायरल हुआ ये शख्स आज एक बार फिर तूफान के केंद्र में है। और वजह एक गाना, एक वीडियो और सोशल मीडिया की अदालत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स की जो कभी 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है कहकर करोड़ों के दिलों में जगह बना बैठा, लेकिन आज उसी इंसान को कुछ लोग सोशल मीडिया का विलन बता रहे हैं। वजह उनकी बेटी के साथ बनाई गई इंस्टाग्राम रील, जिसे देखकर पूरा इंटरनेट 2 हिस्सों में बंट चुका है। आखिर क्या है इस नए विवाद की असल सच्चाई? क्या शादाब सच में गलत है या ये सिर्फ एक और सोशल मीडिया का ओवर रिएक्शन? पूरा मामला आज हम यहीं खोल कर रख देंगे, सीधे और बेबाक अंदाज में। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने जरूर देखा होगा मेरठ के शादाब जकाती, जिन्हें लोग प्यार से 10 रुपए वाला बिस्कुट भाई भी कहते हैं, आजकल फिर से सुर्खियों में है। और इस बार मामला सिर्फ वायरल होने का नहीं है, सीधे सीधे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कुछ दिन पहले शादाब ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील अपलोड की। वीडियो में उनकी बेटी, एक दोस्त और खुद शादाब नजर आए। बैकग्राउंड में चल रहा था 2 घूंट पिला दे साखिया। अब यहां तक तो सब कुछ सामान्य था, एक सिंपल रील जैसा ही लग रहा था, लेकिन जैसे ही वीडियो लोगों तक पहुंचा, ट्रोलिंग का ज्वालामुखी फट गया।
कमेंट सेक्शन में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गुस्से की बाढ़ जारी कर दी हो। एक यूजर ने लिखा कि अपनी बेटी को भी महक में उतार दोगे क्या? दूसरे ने तंज कसा, तरबियत ऐसी दोगे, क्या सिखा रहे हो उसे? तीसरे ने तो सीधे कह दिया कि चकाचौंध ने आपको अंधा कर दिया है। इंटरनेट के जजों ने पूरा कोर्ट खोल कर रख दिया और शादाब उसमें खड़े अकेले आरोपी बनाए जा चुके थे। कुछ ही दिन पहले एक और तूफान उठा। शादाब पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी नाबालिग बेटी के साथ एक रील बनाई है जिसमें डायलॉग को लोग डबल मीनिंग बता रहे थे। शिकायतकर्ता कौन थे? बीजेपी नेता राहुल ठाकुर और कई सोशल मीडिया यूजर्स। शिकायत का नतीजा ये रहा कि 27 नवंबर को शादाब को इंचौली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट आया। केवल 90 मिनट के अंदर शादाब जमानत पर बाहर आ गए, मगर यह नहीं बताया गया कि जमानत किन शर्तों पर हुई। यह सब होते ही इंटरनेट पर आग फिर से भड़क गई। 90 मिनट में जमानत कैसे? क्या फेमस होने का फायदा मिल रहा है? कानून सबके लिए बराबर नहीं? ऐसे ही ढेरों सवाल सोशल मीडिया पर उड़ने लगे। गिरफ्तारी और ट्रोलिंग के बाद शादाब सामने आए। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक वीडियो जारी किया। वीडियो में वो बेहद शांत और भावुक नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा, दोस्तों, उस वीडियो में कुछ भी गलत नहीं था। हमने बस अपनी बेटी की तारीफ की थी, कोई बुरा मकसद नहीं था। लेकिन अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है तो मैं दिल से माफी मांगता हूँ। मैंने वीडियो डिलीट कर दिया है। मेरे लिए कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं। और ये सब कुछ कहने के बाद उन्होंने एक और वीडियो पोस्ट किया, इस बार अपनी लीगल टीम के साथ। उनके अधिवक्ता साथ खड़े दिखाई दे रहे थे और सार्वजनिक तौर पर कहा कि शादाब भाई नेक दिल इंसान है, उनका कंटेंट साफ सुथरा है। कोर्ट ने भी उन्हें राहत दी है और आगे भी कानून उनके साथ है। अगर भविष्य में किसी ने ट्रोलिंग या झूठे आरोपों से उन्हें परेशान करने की कोशिश की तो हमारी लीगल टीम पूरी तरह तैयार है। ये वीडियो आते ही मामला और ज्यादा गर्म हो गया। कुछ लोग बोले, ठीक है, इंसान माफी मांग रहा है, लेकिन बहुतों ने कहा कि ये सब ड्रामा है, साफ बचने की कोशिश। असल में ये कहानी सिर्फ एक वीडियो या एक रील की नहीं है। ये कहानी सोशल मीडिया की उस दुनिया की है जहां एक दिन लोग आपको सर पर बिठा देते हैं और अगले ही दिन वही लोग आपको गिरने पर मजबूर कर देते हैं। शादाब जकाती का नाम पहली बार सुर्खियों में आया उनकी फनी वायरल रील से, 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का। ये लाइन, ये एक्सप्रेशन, ये मस्ती रातों रात लोगों के बीच हिट हो गई। वीडियो शेयर हुआ, रीपोस्ट हुआ, मीम बने और धीरे धीरे शादाब सोशल मीडिया स्टार बन गए। उनके फॉलोअर्स बढ़ गए, ब्रांड्स ने ऑफर दिए, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक उनसे मिलने लगे। लेकिन वायरल स्टारडम का एक साइड इफेक्ट भी होता है। आपकी हर चीज पर अब लोग नजर रखते हैं। आप हंसते हैं तो लोग पूछते हैं क्यों? आप कुछ पोस्ट करते हैं तो लोग उसका माइक्रोस्कोप लगा के एनालिसिस कर देंगे। और यही हुआ शादाब के साथ भी। एक रील, एक एक्टिंग, एक गाना और इंटरनेट ने फैसला दे दिया कि ये गलत है। लेकिन हर घटना के दो पहलू होते हैं। एक पक्ष कहता है बेटी को ऐसे गानों पर एक्ट करवाना ठीक नहीं है, सोशल मीडिया पर हर चीज फैमिली फ्रेंडली होनी चाहिए। दूसरा पक्ष कहता है कि इंटरनेट हर चीज में ओवरथिंक क्यों करता है, एक मजेदार रील को मुद्दा क्यों बना दिया जाता है। सच क्या है, यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन एक चीज तो पक्की है, यह मामला सिर्फ एक रील नहीं, सोशल मीडिया के ओवर रिएक्शन और संवेदनशील माहौल का भी नतीजा है। आप चाहें तो उनके इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं। व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स सब पहले की तरह ही चल रहे हैं। लोग चाहे नफरत करें या प्यार, शादाब का नाम ट्रेंडिंग जरूर बना हुआ है। और यही सोशल मीडिया का रूल है, जो कंट्रोवर्सी का हिस्सा है वही चर्चा का भी हिस्सा है। कुछ लोग उन्हें मीम मटेरियल कहते हैं, कुछ इंटरनेट, कुछ विवादों का बादशाह, लेकिन लोग उन्हें देखते जरूर हैं। यही सबसे बड़ी बात है। बहुत संभव है, हाँ, क्योंकि उनका कंटेंट ऐसा है जो या तो लोगों को खूब हंसाता है या सीधे पेट पर भारी पड़ जाता है। और इंटरनेट एक बार जिसे टारगेट बना ले फिर छोटी सी बात पर बड़ी बड़ी बहस खड़ी भी कर देता है। लेकिन एक चीज तय है, शादाब जकाती अब सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं रहे, बल्कि सोशल मीडिया पर्सनालिटी बन गए हैं। और पर्सनालिटी हमेशा चर्चा में रहती है, चाहे अच्छे से या बुरे से। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला। वायरल वीडियो से लेकर विवाद, गिरफ्तारी से लेकर जमानत और फिर इंस्टाग्राम पर नया ड्रामा। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि शादाब ने कुछ गलत किया या इंटरनेट ने फिर से ओवर रिएक्ट कर दिया? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आप शादाब जकाती को खुद फॉलो करते हैं तो बताइए कि आपको उनका कंटेंट कैसा लगता है। कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।